जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं दीपक राजपूत और आप जुड़ चुके हैं हमारे हफ्तावारी प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज़ एंटरटेनमेंट के माध्यम से। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हर हफ्ते की तरह मिस्टर प्रवीण अरोड़ा, हमारे ब्रोकर ऑफ रेकर्ड, और साथ में हमारे रीसेल से जुड़ चुके हैं अजय कुमार। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक, मेरी तरफ से भी हमारे सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो इम्पैक्ट है, जो रियल स्टेट की जो चेंजेस आ रही हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा। जो मार्केट में इन्वेंट्री है वो काफ़ी जो नज़र आ रही है हमें। अगर मैं ब्रैम्पटन की बात करूँ तो अराउंड 1600 होम्स जो है वो अवेलेबल हैं, और अगर यही मैं मिसिसागा की बात करूँ तो 1100 के करीब अवेलेबल है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो होम्स हैं जो फ्री होल्ड है कॉन्डोज को निकाल के। ठीक है। और इसके बाद में बात करूं जो होम्स अवेलेबल हैं आपके पास कैलेडन में, वो 489 के करीब, और जीटीए की अगर बात करूं तो कोई 14,000 के करीब होम्स अवेलेबल हैं। सेल्स में कुछ चेंजेस आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आगे की मार्केट प्रवीण जी को क्या लगता है? प्रवीण जी, हमने अभी इस हफ्ते देखा, क्योंकि यूएस ने को बहुत देर से लोग वेट कर रहे थे कि यूएस कब इंटरेस्ट रेट डाउन करेगा, ठीक है। और एक खबर आई और काफी अच्छी खबर थी, क्योंकि लोग सोच रहे थे 0.25 और 0.5 की चेंज आई है। इसके राइट। बारे में आपको क्या लगता है, इसका कैनेडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा? दीपक, जैसे आप बात कर रहे हैं, अगर आप पहले हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि जो चेंजेस आई हैं, जी अगर और भी जो चेंजेस आप हैं जी अगर वो भी बता दें तो फिर हम इनके ऊपर इकट्ठे चर्चा कर जी। देंगे क्या इम्पैक्ट रहेगा इनका। तीन चेंजेस आई हैं इस हफ्ते की। बात करें वन बाय वन, अगर बात करें, सबसे पहली बात, जो कनेडियन गवर्नमेंट टारगेट कर रही थी 2% इन्फ्लेशन के ऊपर, वो फाइनली उनको रीच हो चुकी है 2% के ऊपर। जो आई है इन्फ्लेशन इस टाइम, डेटा जो आया है। और सेकंड जो है, फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए जो उन्होंने अपनी जो क्राइटेरिया थे वो चेंज किए हैं। जो $1 million तक की मॉर्गेज के लिए उनको 10% डाउन पेमेंट चाहिए था और उसके ऊपर 20%, उसमें भी चेंज आया है। 1.5 मिलियन तक वो जा सकते हैं, और 10% डाउन पेमेंट के साथ डेफिनेटली मॉर्गेज के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और साथ ही आपकी जो 25 ईयर की मॉर्गेज थी वो अब 30 ईयर्स की हो गई है फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए, ना कि, याद रहे कि सेकंड टाइम होम बायर के लिए नहीं, फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए। तो तीसरी बात जो मैंने अभी कही कि यूएस में 0.5 की रिडक्शन हुई है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और हम ऑलरेडी 0.75 की रिडक्शन देख चुके हैं। और अक्टूबर 23 को हमारी अगेन जो मीटिंग है कैनेडियन गवर्नमेंट फेडरल की, वो करने जा रही है। उसके ऊपर भी हमें भी लगता है कि हम भी कुछ अच्छी खबर देख पाएंगे। तो प्रवीण जी, इन सारी चेंजेस के साथ आपको क्या लगता है कि हम इस मार्केट में कहाँ हेड कर रहे हैं अब? देखो दीपक, ये है कि सबसे पहले तो हम बात करें कि जो हमारी मार्केट के ऊपर इमीडिएटली इम्पैक्ट आ रहा है वो ये है कि जो इन्होंने बढ़ाई है $1 million से 1.5 की रेंज, आई थिंक ये इफेक्टिव हो रही है मिड दिसंबर से। हाँ जी, 15 दिसंबर से शायद। मिड दिसंबर जी से, ये 15 दिसंबर से इफेक्टिव हो रही है। तो इसमें एक दो चीजें हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट में हमें नजर आएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी क्या हो रहा था कि बहुत से बायर थे मार्केट में दीपक के, जो मिलियन तक नहीं, वो मिलियन से लेकर 1.1 तक की प्रॉपर्टी के लिए भी क्वालिफाई होते थे जी अगर उनके पास डाउन पेमेंट 10% के बेस पे ही अगर वो बाय कर सकते होते। तो बहुत से बायर थे वो रुक जाते थे क्योंकि मिलियन से ऊपर उनको 20% डाउन पेमेंट की जरूरत होती थी, घर उनको मिलियन से नीचे पसंद नहीं आता था। मिलियन प्लस की जो प्रॉपर्टीज है, खास करके एक ऐसी प्रॉपर्टीज की रेंज है दीपक कि अगर हम बात करें ब्रैम्पटन की, तो ब्रैम्पटन में एक ऐसी प्रॉपर्टीज की रेंज है जो कि सिंगल कार गराज के डिटैच घर हैं, खास करके जी वो मिलियन से लेकर 1.1 और 1.2 तक जाते हैं, मोस्टली जो सिंगल कार गराज के डिटैच घर हैं। जी मिल्टन में भी ये सेम सिनेरियो है, और मिसिसागा में भी ये जो प्रॉपर्टीज है, मिसिसागा में इतने सिंगल कार गराज के घर नहीं है, पर मिसिसागा में काफी पुरानी प्रॉपर्टीज हैं जो काफी इस रेंज में आती हैं, जो कि 1.2 से नीचे रह जाती हैं। और बहुत से ऐसे बायर हैं जिनकी वो प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करती हैं, बट वो डाउन पेमेंट की वजह से उनके लिए जा नहीं पाते थे, मिलियन से नीचे की प्रॉपर्टी उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करती थी। तो सबसे बड़ी जो चेंज मेरे को नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है, हालांकि उन्होंने ये चीज बढ़ाई है मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन तक, पर मुझे लगता है कि इस चीज का जो मैक्सिमम बेनिफिट होएगा दीपक, वो होएगा जो लोग
1.1 या 1.2 तक की रेंज में क्वालिफाई होते थे। जी कारण ये है कि अगर आप 1.5 मिलियन की रेंज में देखो, अगर उसमें 10% डाउन पेमेंट हम देखते हैं तो वो 150,000 की होगी। 13.5 लाख की मॉर्गेज के लिए आज भी जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट है उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए और उसकी मॉर्गेज की पेमेंट को अगर हम देखें वो अभी भी काफी हाई है। जी जो 1.3 मिलियन तक की जो पेमेंट हो जाती है, 1.35 मिलियन तक की जो पेमेंट हो जाती है लोगों की, तो जो इस चेंज का सबसे बड़ा इंपैक्ट रहेगा कि जो लोग मिलियन के बॉर्डर पे बैठे होते थे, प्रॉपर्टी उनको ठीक नहीं लगती थी, वो 1.1 1.2 तक की रेंज की बाइंग कैपेसिटी में होते थे, अफोर्डेबिलिटी होती थी, पर वो कर नहीं पाते थे जी क्योंकि उनको $1,00,000 और एक्स्ट्रा डाउन पेमेंट चाहिए होती थी। तो अब वो जो बायर हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जो सबसे बड़ा इंपैक्ट मेरे को नजर आ रहा है वो मिलियन से लेकर 12 लाख की जो प्रॉपर्टीज हैं इसके ऊपर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट पहले तो हमें देखने को मिलेगा। जो 1.2 से 1.5 मिलियन की रेंज की प्रॉपर्टी है उनके ऊपर जो हमें इंपैक्ट है वो थोड़ा आने वाले टाइम में नजर आएगा। इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि आने वाले महीनों में उस चीज के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। अब जो दूसरी बात हम करते हैं वो है इंटरेस्ट रेट की, जो अभी बात आप कर रहे हो जी कि फेडरल ने काफी टाइम के बाद मतलब ये 0.5%, अब उससे इन्फ्लेशन है वो भी 2% आ गई है, जो कि गवर्नमेंट की थी कि 2% का जो गोल था वो जो अचीव टारगेट करना था था, जो या टारगेट था। तो इससे जो इंडिकेटर ये लगते हैं कि 0.5% जो है मॉर्गेज के इंटरेस्ट रेट में वो भी ड्रॉप आ जाएगा। बट एक चीज यहाँ पे जरूर दीपक मेरे को लगती है, वो ये लगती है कि अगर हम ये सोचें कि ये 0.5% कम होने से और ये जो अपनी लिमिट बढ़ी है 1 मिलियन से लेकर अपने क्या कहते हैं 1.5 मिलियन तक, वो जो अपने लिमिट बढ़ाई है, इससे मार्केट में प्राइस में कोई बहुत बड़ा उछाल आएगा, वो चीज मुझे अभी भी नजर नहीं आती। उसका कारण क्या है वो मैं 2-3 चीजें शेयर करता हूं। सबसे पहली तो बात यह है कि दीपक आज की डेट में आई डोंट थिंक सो कि जितने भी लोग घर ओन करते हैं उनमें से कम 70% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर घर के साथ साथ कोई ना कोई और भी डेट है, जी क्योंकि वो इस डेट को सर्व करने के लिए कहीं ना कहीं वो दूसरे डेट का भी कोई ना कोई सहारा ले रहे थे। इंटरेस्ट भर रहे हैं वो इंटरेस्ट भर रहे थे, किसी के पास सेकंड मॉर्गेज है, किसी के पास कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है देने वाली, किसी के पास कोई लाइन ऑफ क्रेडिट है देने वाली, कोई बंदा अपनी और की पेमेंट को नहीं मतलब मेकअप कर पा रहा, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का उनके पास और डेट है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये जो इंटरेस्ट रेट कम आएगा, जो लोग वो दो दो तरह के डेट पे कर रहे थे उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा अपने सेकंड डेट से, ताकि वो एक ही डेट के साथ अपनी मॉर्गेज की जो वो पेमेंट्स है पेमेंट्स वो कर कर पाए, क्योंकि जी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी दूसरी एक बात ये है कि जो लोगों ने मार्केट में काफी महंगी बाइंग्स की हुई है जी और जिनके पास कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं कि वो इन्वेस्टमेंट्स में उनका 2-2 3-3 हजार नेगेटिव कैश फ्लो है, अब उनको थोड़ा सा ये रिलीफ मिलेगा कि जो वो प्रॉपर्टी को फोर्सफुली बेचने के लिए मजबूर हो रहे थे तो उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम मिलेगा। जी क्योंकि पहले तो अभी क्या हो रहा था, आज की डेट में अगर हम देखें बहुत से ऐसे सेलर्स हैं दीपक, वो मंथ बाय मंथ पेमेंट के लिए जाते हैं कि इस मंथ की हमने पेमेंट दे दी, अगले मंथ की पेमेंट का अभी भी पता नहीं है कहाँ से आएगी कि जी वो कहां से आएगी। जी एंड दे आर लुकिंग फॉर द रिसोर्सेज कि कोई ऐसा तरीका हो कि अगले महीने की पेमेंट मतलब कैसे हमने पे करनी जी है। मतलब बहुत से ऐसे सेलर्स हैं आज भी मार्केट में। तो वो जो चीज है उनको सबसे पहले तो जो ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, थोड़ी सी उनको सांस लेने का मतलब टाइम मिलेगा कि चलो थोड़ी पेमेंट कम हुई है, अगर हमारा 3,000 का नेगेटिव कैश फ्लो था या हमारा 2,000 का था, चलो ये 2,000 से दो कम होके अब 1200-1400 रहा या 1300 हुआ, बिल्कुल उनको वो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा जो जी मतलब वो पेमेंट्स अपनी इधर उधर से पे कर रहे थे। और ये जो चीज है ये मुझे लगता नहीं कि आने वाले साल तक सेटल होएगी, इसमें को भी सेटल होने के लिए कम से कम 6 महीने से साल का पीरियड रहेगा, जो मुझे लगता है कि मिनिमम जी जो मार्केट में। पहली बात तो ये है कि इस चीज ने दिसंबर में इंप्लीमेंट होना है, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो इंटरेस्ट रेट में ड्रॉप आता है तो वो अक्टूबर में आएगा,
बिल्कुल। तो आने वाले जो नया साल है 2025 का, उसमें 6 महीने से 1 साल तक का जो टाइम है, वो हमें लगता है वो चीज उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब चेंज आएगी। अब इसके साथ एक चीज और भी देखने वाली है दीपक, जो हम देख रहे हैं कि कॉन्डो मार्केट में इन्वेंटरी ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई चल रही है जी, और उस इन्वेंटरी को एब्जॉर्ब होने के लिए भी टाइम चाहिए। प्राइस तो तभी बढ़ेगा ना जब पहले मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और मार्केट में इन्वेंटरी एब्जॉर्ब होएगी। तो वो जो चीज है उसने भी एक टाइम लेना है मार्केट में एब्जॉर्ब होने के लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा इन्वेंट्री है आज की डेट में मार्केट में जी। तो अब जैसे बहुत से लोग थे वो रेंट पे रह रहे थे और वो सोच भी नहीं सकते थे कि हम कोई कॉन्डो बाय कर सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। अब इन चीजों की चेंज से उनको ये आएगा कि वो चीजें सोचने लगेंगे कि हम बाय कर सकते हैं और धीरे धीरे वो बाय करना शुरू करेंगे। और जब उस इन्वेंट्री ने एब्जॉर्ब होना है तब जाकर प्राइस बढ़ने की बात तो उसके बाद की शुरू होनी है। और यहाँ पे हम एक व्यूअर्स के साथ बात शेयर करना चाहते हैं कि जो मार्केट में प्राइसेस इतने ऊपर गए थे शॉर्ट पीरियड में, वो एक दिन की बात नहीं थी, वो सालों का चीजें बैकअप हो रही थी जी। वो जब चीजें बैकअप हो रही थी तो एकदम जाकर उसका मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आया। तो मुझे जो लगता है कि जो प्राइसेस के बारे में अगर हम सोचें कि हाँ जी आने वाले 3 या 6 महीने में मार्केट में प्राइसेस के ऊपर बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी, ये चीज मुझे आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ी अभी नजर नहीं आ रही। जी, इस चर्चा को प्रवीण जी हम आगे जारी रखेंगे। हमारा वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। delicious and जबरदस्त, बहुत आला चाय, आला चूरो चाय। it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक, कोई कड़क चाय थी। Thank you. She says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो व्हर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स।
हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। जी, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज एंटरटेनमेंट के माध्यम से। जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो चेंजेस आएंगे रियल एस्टेट मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसके ऊपर और चर्चा को हम जारी रखेंगे। हम बात करेंगे अजय के साथ। अजय, जो रिगार्डिंग हमारी प्रवीण जी से बात हुई, आपको क्या लगता है जो चेंजेस आएंगी तो इसके अलावा और किस पे क्या इम्पैक्ट डालेंगी ये? दीपक जी, मेरे अकॉर्डिंग इन सब चेंजेस का मार्केट पे थोड़ा सा तो इम्पैक्ट स्टार्ट हो ही गया है। जैसे कि जो मार्केट में इन्वेंटरी काफ़ी ज़्यादा थी, मूवमेंट हो नहीं रही थी, डेज ऑन मार्केट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, इवन कि लोगों ने टर्मिनेट कर दिए थे, फिर रीलिस्ट किए हैं। तो अब क्या है कि एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। लोगों ने, क्योंकि लोगों के अंदर भी एक होप आ गई है कि अब हमें जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 ईयर के लिए वो लेस देन 4.5% मिल रहा है। आई मीन कि 4.29 4.3 के आसपास। और ये आने वाले टाइम में अगर 23 अक्टूबर को रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है तो ये लेस देन 4 हो जाएगा। सो लोगों के अंदर एक होप है कि अब शायद घरों की अफोर्डेबिलिटी भी हो जाएगी, क्योंकि अभी घरों के प्राइसेस भी काफ़ी डाउन है। अगर हम कंपेयर करें पिछले 2 साल से तो ऑलमोस्ट 25 से 30% प्राइसेस लोअर हैं इस टाइम पे। और इन्वेंटरी कम होने से एक तो मूवमेंट बढ़ेगी, प्लस जो लोग बाय करना चाहते थे वो ईजिली बाय कर सकते हैं। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई ऑलवेज रहेगा, क्योंकि उतने घर बन नहीं रहे जितने हमें चाहिए। तो आई थिंक ये तो एक बहुत बड़ा चेंज आएगा अभी आने वाले दिनों में, जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर रहे हैं। एक हमारी अक्टूबर में है, एक एंड ऑफ द ईयर भी है इंटरेस्ट रेट की मीटिंग। सो नेक्स्ट ईयर हमें बहुत लोअर इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, जिससे कि लगता है कि शायद सारा कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। जो लोग घर बाय करना चाहते हैं वो आई थिंक ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप भी बाय करने की सोच रहे हैं तो ये राइट टाइम है। फॉल सीजन इज़ ऑलवेज बेस्ट फॉर द रियल एस्टेट। सो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं घर को। दीपक, जो मेरे को लग रहा है ना, जैसे अजय भी बात कर रहे हैं कि मार्केट के ऊपर देखो, प्राइस के ऊपर मुझे कोई इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा जी। ये बात तो मतलब काफी मुझे क्लियर नजर आ रही है। आप भी रोज इतना एक्टिव हो, आपको अभी कुछ लग रहा है कि मार्केट में कोई प्राइस में कोई बहुत बड़ी चेंज है? अभी चेंज नजर नहीं लग रही, क्योंकि इन्वेंट्री काफी है मार्केट में। बिल्कुल। और डेफिनेटली अभी उतनी बाइंग लोग नहीं करे, बट वो आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, इन्वेंट्री थोड़ी डिसॉल्व होगी उसके। हाँ जी, और आहिस्ता आहिस्ता प्राइस देखने को मिलेगा हमें चेंज। पहली चीज तो पता क्या है दीपक, जो इन्वेंट्री है ना मार्केट में, इसका एब्जॉर्ब होना जरूरी है, इसका नीचे आना जरूरी है जी। जब तक अभी आप एक चीज देखो, आई थिंक कॉन्डो की मेरे ख्याल 8-10 महीने की इन्वेंट्री होगी। बिल्कुल, शेल्फ लाइफ। और अगर हम रीसेल की बात करें, हमारे पील रीजन में, ब्रैम्पटन, मिसिसागा में कम से कम 4 से 6 महीने की इन्वेंट्री यहाँ पे भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक हमारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो इन्वेंट्री की हम बात करते हैं, कि अगर आज से आने वाले 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने जो भी टाइमलाइन है जिस भी एरिया की, कोई भी प्रॉपर्टी सेल के ऊपर ना आए, तो जितने आज की डेट में अवेलेबल घर हैं उनको सेल होने के लिए उतना टाइम लगेगा। तो ये होता है जो इन्वेंट्री है, जो उनकी हम टाइमलाइन की बात करते हैं। तो ये जो 3 चेंजेस की हम बात कर रहे हैं दीपक, इसका जो मेजर इंपैक्ट है वो नेट शेल में अगर बात हम करें तो 2 ही चीजें हमें नजर आ रही हैं। प्राइस में आने वाले 6 महीने से लेकर साल में कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं हम देख रहे, बट जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो हम मतलब हो सकता है कि आने वाली 1-1.5 महीने से हमें उसके अंदर इंप्रूवमेंट है वो जो नजर आनी शुरू हो जाए। तो मुझे एक चीज की चेंज में लगता होगी, जो गवर्नमेंट ने 1 मिलियन से अबव का जो क्राइटेरिया 1.5 किया है, पहले जो हम सेल देख रहे थे, क्विक सेल, जल्दी जो सेल हो रही थी प्रॉपर्टी, वो 1 मिलियन तक हो रही थी। हाँ ये शायद नंबर 12 लाख तक का 12 लाख ये चला जाएगा। 12 लाख की प्रॉपर्टी इजीली सेल होगी और हमें देखने में भी मिलेगा
जो बड़ी प्रॉपर्टी मार्केट में ठहरी थी, हो सकता है 14, 15, 16 की रेंज वाली, वो भी जल्दी बिकनी शुरू होगी क्योंकि उन्होंने वो आगे खरीदनी भी है। बिल्कुल, सबसे पहले चेंज इन्हीं के ऊपर नजर आएगी हमें, तो वो साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगा, साइकिल शुरू हो जाएगी। पर वो उसका इम्पैक्ट हमें जैसे आने वाले, क्योंकि ये अभी जो इम्प्लीमेंट होनी है चीजें मिड दिसंबर से है, जी। बट इसके इम्प्लीमेंट होने से पहले ही आने वाले 1-1.5 महीने में हमें मार्केट में जो एक्टिविटी है वो काफी नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो प्रवीण जी, इसमें एक और थोड़ी सी क्लैरिटी मैं चाहूंगा कि जो लोग आज बाय कर रहे हैं वो क्या 10% में दिसंबर के बाद क्लोजिंग ले सकते हैं? उनके लिए वो मतलब एलिजिबल है वो? देखो, मुझे जो लगता है दीपक, क्योंकि जो ये 15 से दिसंबर से शुरू हो रही है कि अगर उनकी क्लोजिंग उसके बाद होती है, अब ये मुझे श्योर नहीं है कि बैंक्स जो प्री अप्रूवल्स देंगे उसमें उनका क्या क्राइटेरिया होगा। शायद इसके बारे में जो आपका ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में क्लियर कर देंगे। जो मॉर्गेज एडवाइजर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करके, ये मैं श्योर नहीं हूं, पर मुझे ये लगता है कि जो क्लोजिंग अगर 15 दिसंबर के बाद की है तो वो फॉर श्योर कम डाउन पेमेंट के ऊपर क्लोज करवा पाएंगे। पर बैंक आज की डेट में अप्रूवल उनकी अगर क्लोजिंग बाद की है वो 10% पे देता है, या ये बात कहता है कि अगर प्रॉपर्टी इस डेट के बाद क्लोज होगी तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। आई डोंट नो उसकी जो टर्म्स कंडीशंस है वो कैसे होंगी बैंक्स की, इसके बारे में। हमेशा की तरह हम जो बात कर रहे हैं घरों की, तो हम काफी अच्छे प्राइसेस पे घर भी लेके आते हैं जो आपके लिए डील के लिए माने जाते हैं, और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रवीण जी, जो हम लिस्टिंग्स लेकर आए हैं मार्केट में, हाँ जी, स्पेशली हम बात करें फर्स्ट टाइम होम बायर, क्योंकि बहुत सारे बायर्स हैं जो साइड लाइन थे और इंटरेस्ट रेट का फायदा उठाना चाह रहे हैं और मार्केट में जो डील्स का फायदा उठाना चाहते हैं। तो एक प्रॉपर्टी जो आप लेके आए हैं 5 वैलहल्ला रोड के ऊपर, 2-3 प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बताता हूँ, कुछ के बारे में दीपक आप बताना जी, एंड अजय आपको भी जो प्रॉपर्टीज के बारे में है। तो एक ये जो प्रॉपर्टी है वलहल्ला के ऊपर, 5 वलहल्ला, ये कॉन्डो बिल्डिंग है और यहाँ पे 2 बेडरूम प्लस डेन एक हमारे पास यूनिट है। और ये जो यूनिट है दीपक, ये हमने लगाया है सिर्फ और सिर्फ 699 का। 2 बेडरूम प्लस अपने डेन के साथ E2B को में यूनिट मिलना, मतलब 7 लाख से नीचे, ये काफी अट्रैक्टिव प्राइस है। तो अगर इसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए या आप देखना चाहिए, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ओपन हाउस वगैरह की ऑप्शन तो नहीं होती। और एक हमने, अगर आप GTA से थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं, जो लंदन है, ओंटारियो, लंदन ओंटारियो, वो काफी मतलब फेमस है, वहां पे यूनिवर्सिटीज वगैरह भी हैं। और उसके नजदीक ही एक टाउन है, आपने क्या कहते हैं, टिल्सनबर्ग। तो ये जो प्रॉपर्टी है 12 हार्वुड, ये टिल्सनबर्ग में ये प्रॉपर्टी है और ये दीपक फुली डिटैच घर है जी। अब ये मार्केट का इम्पैक्ट ही है और आप इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने लगाई है दीपक 7 लाख की, बट ये जो प्रॉपर्टी है ये उन्होंने 8.5 लाख से ऊपर की बाइंग है प्रॉपर्टी की। जी, लोग पहले 7 लाख का टाउन हाउस खरीदते हैं, दूर जाके आप डिटैच लेकर आए। बिल्कुल, मतलब अगर आप के लिए पॉसिबिलिटी बनती है उन एरियाज में मूव करने की, आपकी नेचर ऑफ जॉब या बिजनेस ऐसा है कि आप वहां पे रह सकते हैं, तो ये फ्री होल्ड डिटैच घर डबल कार गराज का इज ए वेरी गुड ऑप्शन, मतलब इस प्राइस रेंज में। और जो आगे वाली प्रॉपर्टी है वो है 420 स्लेम रोड, और ये जो है दीपक ये एजेक्स में टाउन हाउस है। और एजेक्स में ये जो टाउन हाउस है ये ब्रांड न्यू टाउन हाउस है, और ये जो टाउन हाउस है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। ये हमने लगाया सिर्फ और सिर्फ 749,000 का। और अब आप एक चीज देखिए, एक टाइम था मिलियन से नीचे कोई हाथ नहीं लगाने देता था ब्रांड न्यू टाउन हाउसेज को जी। और आप भी आज भी आप एजेक्स जाकर आए, ओशवा जाकर आए आप, वहां पे कौन किस तरह की प्रॉपर्टी वहां पे डिटैच लेके आ रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी प्राइस पे लेके आ रहे हैं, जो अच्छा। काफी अच्छी रेंटल इनकम भी जनरेट करता है। उसके बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे। ठीक है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये है 5980, ये है दीपक व्हाइट हॉर्न एवेन्यू। व्हाइट हॉर्न, ये मिसिसागा में है टाउन हाउस, और लोग कहते हैं कि हमें मिसिसागा में ईस्ट क्रेडिट का जो एरिया है और बिल्कुल हार्टलैंड के पास, वॉकिंग डिस्टेंस टेरी फॉक्स के बिल्कुल साथ में ये टाउन हाउस हम लेकर आए हैं, 3 बेडरूम और 3 वॉशरूम का। और इसके ऊपर भी आप शोइंग कर सकते हैं, या हमारा सैटरडे को शो ओपन हाउस भी देख सकते हैं 1:30 to 4। और इसकी जो हमने लिस्टेड प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 899 में, हार्ट ऑफ मिसिसागा के बीच में। दीपक एक यहाँ पे और बात बतानी पड़ेगी, यहाँ पे बिल्कुल इसके नजदीक बिल्डर जी अभी भी 3 स्टोरी के जो आज की मार्केट में घर बेच रहे हैं 1.2 मिलियन। तो वही कह रहा हूँ, रीसेल का फायदा उठाएं, क्योंकि रीसेल में काफी अच्छी डील्स मिल रही हैं आज की डेट में। बिल्कुल।
तो उसके बाद मैं बात करूंगा नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन की, जो हम प्रॉपर्टी लेके आए फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए स्पेशली 82 फिनेगन सर्कल के ऊपर। अगर ये भी एरिया की मैं बात करूं, काफी नया एरिया है वॉलनेस एंड मिसिसागा रोड के ऊपर। और ये टाउन हाउस 2 स्टोरी फ्री होल्ड 899 की प्राइस है। ये भी 3 बेडरूम और 3 वॉशरूम का घर है और 1800 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेट इसकी स्क्वायर फुटेज है। इसके ऊपर भी हम सैटरडे ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4, या अपनी शोइंग भी बुक कर सकते हैं हमें कॉल करके ऑफिस के नंबर पे 4169108923। और उसके बाद प्रवीण जी बताना चाहेंगे डोर लैंडिंग के बारे में। ना जी, फाइनेंशियल के बारे में बताइए आप जी, ये जो सॉरी, उसके बाद हम लेके आए ब्रेम वेस्ट की जो पॉकेट है 8585 फाइनेंशियल ड्राइव, जो फाइनेंशियल ड्राइव है मिसिसागा रोड के ऊपर काफी प्रीमियम पॉकेट मानी जाती है। ये घर का स्क्वायर फीट जो है अराउंड 2400 स्क्वायर फीट का घर है और एंड यूनिट टाउन हाउस है, डबल कार गैराज बैक उसके साथ आता है और इसमें 4 बेडरूम है, 4 ही वॉशरूम है और काफी स्पेशियस घर है और प्लाजा वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं, आप इसके ऊपर भी शोइंग करने आ सकते हैं। जो अगली प्रॉपर्टी है दीपक जी है 768 डॉ लैंडिंग। ये प्रॉपर्टी मिल्टन में है। मिल्टन में भी हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और ये जो प्रॉपर्टी है ये सेमी डिटैच है और 4 बेडरूम का सेमी डिटैच है दीपक जी, और 1 बेडरूम की इसकी फिनिश्ड बेसमेंट है। और ये भी जो सेमी डिटैच है हमने बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे लगाया है, सिर्फ और सिर्फ 999,000 का। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप इसके बारे में बताना चाहूंगा 16 गोल्डन स्प्रिंग ड्राइव। अभी मैंने नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन की बात की तो एक और प्रॉपर्टी नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में जो लोग रेंटल पोटेंशियल देखना चाहते हैं, इस ये एंड यूनिट टाउन हाउस है और इसका 4 बेडरूम का टाउन हाउस, साथ में 2 बेडरूम की फिनिश बेसमेंट है और आपके पास एक काफी अच्छी ऑप्शन देता है। तो ये भी हमने सिर्फ और सिर्फ मिलियन के अंडर लिस्ट किया है, तो ये भी काफी अच्छी प्राइस है, वही सेम पॉकेट वॉलनेस एंड चिंगूजी के एरिया में। और इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस करें 1:30 to 4, इसके ऊपर भी आप व्यूइंग करने आ सकते हैं। अगली वाली भी आप बताएं दीपक जी, हाइंस वाली, ये भी नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में ही है। ये भी नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में ही घर है, 14 हाइंस स्ट्रीट ब्रैम्पटन। ये भी एंड यूनिट टाउन हाउस है और ये भी मिलियन के नीचे है। देखिए आपके पास काफी चॉइस है। नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में हमारे पास 3 टाउन हाउस है और तीनों ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी है प्राइसेस के ऊपर और तीनों की इसकी रेंज भी 999 और 3 बेडरूम और 1 बेडरूम की फिनिश बेसमेंट है। ये भी आपको रेंटल पोटेंशियल के लिए अच्छी है, आपको मॉर्गेज में क्वालिफाई करना इजी होगा। और इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4, आप इसकी व्यूइंग कर सकते हैं। अजय बताएं लॉलैंड के बारे में। नहीं, ये आर्थर्स की, आर्थर की, सॉरी। अगर कोई बंदा चिंक्यूजी एड्रेस पहले बता दीजिए ताकि हमारे टेक्नीशियन, हाँ जी आ गया वो। अगर कोई चिंक्यूजी एंड क्वीन के एरिया में सिंगल कार गराज डिटैच प्रॉपर्टी देख रहा है तो हमारे पास ये है 23 आर्थर्स क्रेसेंट और इसमें 3 बेडरूम 2 वॉशरूम और 2 बेडरूम बेसमेंट में बने हुए हैं और सेपरेट एंट्रेंस निकल सकती है फॉर रेंटल पोटेंशियल। सो आप इस प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे अगर कोई इन्वेस्टर घर देख रहा है अंडर 400,000 तो हमारे पास 2 घर आ रहे हैं, एक है सारनिया में, एक है विंडसर में। सो जो सारनिया वाला है वो सेमी है, 4 बेडरूम 2 वॉशरूम, एंड जो विंडसर में है वो 3 बेडरूम 1 वॉशरूम विद डिटैच लॉट। जी, इसके बाद मैं बताना चाहूंगा जो प्रॉपर्टी हमने लिस्ट की है 99 रॉयल वेस्ट ड्राइव, 99 रॉयल वेस्ट ड्राइव। ओके, टेक्नीशियन अगर अच्छा ओके, हम इसके बाद में 40 क्विंटन रिच, या 40 क्विंटन रिच ड्राइव का आप पिक्चर देख रहे हैं बेसिकली। सो ये ब्रैम वेस्ट के एरिया में टाउन हाउस, सॉरी सेमी डिटैच हमने लगाया है और इसकी भी जो सेपरेट एंट्रेंस बाय द बिल्डर है, अनफिनिश बेसमेंट है, बट ऊपर आपके पास 4 बेडरूम और 3 वॉशरूम की ऑप्शन है विच इज वेरी रेयर। और इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4 और लिस्टिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है 1.120 और इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं दोनों दिन 1:30 to 4, आप इस पर भी व्यूइंग कर सकते हैं। एक दीपक ये पैलेज क्रेसेंट हैमिल्टन वाली प्रॉपर्टी भी बताएं, 147 पैलेज क्रेसेंट हैमिल्टन। अगर हमारे टेक्नीशियन दिखा सकें 147 पैलेज क्रेसेंट हैमिल्टन की जो प्रॉपर्टी है, मैं बताता हूँ इसके बारे में। पैलेज क्रेसेंट जो हैमिल्टन की प्रॉपर्टी है
अयमन अगर आप दिखा सकें तो हैमिल्टन वाली जो प्रॉपर्टी है, डबल कार गराज का ये डिटैच घर है, 147 पैलेज क्रेसेंट हैमिल्टन में है ये वाली प्रॉपर्टी। आई थिंक शायद अयमन अगर आप दिखा सकें वो वाली प्रॉपर्टी, तो अगर इसकी आप पिक्चर ठीक करके दिखाएं ये प्रॉपर्टी की। अयमन अगर ये प्रॉपर्टी को आप दिखा सके, हाँ, हैमिल्टन वाली को, ये डबल कार गराज की प्रॉपर्टी है और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी भी बेसमेंट बनी हुई है और जो इसका प्राइस रेंज है दीपक, कंपेयर टू ब्रैम्पटन मिसिसागा, इज वेरी अट्रैक्टिव। जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको ऐसी डिटैच प्रॉपर्टी ब्रैम्पटन मिसिसागा में आप कहीं पे भी देख लें विद फिनिश बेसमेंट, हमें 13-14 लाख से नीचे कुछ भी नहीं मिलता। और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी हमने बड़े ही अट्रैक्टिव प्राइस की ऊपर लगाई है, सिर्फ और सिर्फ 1,99,000 की। अगर आप हैमिल्टन तक जा सकते हैं, क्योंकि हैमिल्टन के एरिया में भी आजकल काफी ज्यादा एक्टिविटी है, काफी वहां पे ग्रोथ है, तो उनके लिए ये काफी अच्छी हो सकती है ये प्रॉपर्टी। आगे नेक्स्ट दीपक, 10 परगोला वे के बारे में आप बताएं। 10 परगोला वे जो ब्रैम्पटन में हमने डिटैच एक और लेके आए हैं, जो बिल्कुल स्टील और मेविस के बॉर्डर के, मिसागा के बॉर्डर के ऊपर 407 क्रॉस करते ही स्टील एंड मेविस के इंटरसेक्शन पे डबल कार गराज का डिटैच होम, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे। जैसे प्रवीण जी ने भी हैमिल्टन में बताई 1.1 की, तो ब्रैम्पटन में भी मेरे पास आपके लिए ऑप्शन है 1.150 की सिर्फ, और विद फिनिश बेसमेंट, बैचलर अपार्टमेंट और विद लीगल सेपरेट एंट्रेंस। इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4 सैटरडे एंड संडे। इसकी व्यूइंग के लिए आप डायरेक्ट आ सकते हैं, यहाँ प्राइवेट शोइंग भी बुक कर सकते हैं और काफी वेल मेंटेन्ड और वेल केप्ट हाउस है और इसके ऊपर भी आप व्यूइंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा प्रवीण जी 73 विलियमसन ड्राइव, जो ये वाली प्रॉपर्टी है दीपक 73 विलियमसन ड्राइव, ये प्रॉपर्टी है, ये भी थोड़ा सा यहाँ से बाहर का एरिया है, बट इसका जो खासियत है ये लॉट है और ये जो लॉट के साथ साथ डिटैच घर है, ये बंगलो है बिल्कुल लेक के ऊपर। अगर आप कोई ऐसी ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी में पिक्चर देख रहे हैं, तो जो हेल्डीमैन में है हमारे पास प्रॉपर्टी, और इसके बारे में भी अगर आप कोई लेक का या रवीन का ऐसी कोई विद लैंड प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दीपक चारकोल वे पे और स्लिप रॉक, इसके बारे में भी बताएं, ये भी दोनों अच्छे डिटैच घर हैं। ये बताना चाहूंगा क्योंकि पहले मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई, सेम पॉकेट में हम एक और प्रॉपर्टी लेके आए 61 चारकोल वे ब्रैम्पटन। स्टील एंड मेविस का इंटरसेक्शन, डबल कार गराज का डिटैच और ऑलमोस्ट 2700 स्क्वायर फीट का घर है और प्राइस वाइज काफी अट्रैक्टिव, 1.349 का सिर्फ ये लिस्ट किया हुआ है और इसकी बेसमेंट फिनिश्ड है सेपरेट एंट्रेंस के साथ। और इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, वॉकिंग टू प्लाजास, बैंक्स, इवन हाईवेज, आपका बिल्कुल 2 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर 407 है और विद इन 10 मिनट्स आप 401 पे भी पहुंच जाते हैं। तो इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा 40 अपने 99 रॉयल वेस्ट और मॉन्कटन के बारे में आप बताइए। जी, इसके बाद मैं बताना चाहूंगा 27 मॉन्कटन सर्कल के बारे में। 99 रॉयल वेस्ट दोनों प्रॉपर्टी है। 99 रॉयल वेस्ट या 27 मॉन्कटन की आप पिक्चर प्लीज दिखाएं। अयमन अगर कोई भी आप दिखा सकते हैं तो। जी, 99 रॉयल वेस्ट ड्राइव की मैं बात करूंगा, जो आप पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बिल्कुल एक मिसागा में जो प्रीमियम पॉकेट मानी जाती है, जो एक्सक्लूसिव सिर्फ डिटैच घर है वहां पर, जो मिसिसागा एंड क्वीन की इंटरसेक्शन है और वॉलमार्ट की बैक पे ये स्ट्रीट पड़ती है। और इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस करें 99 रॉयल वेस्ट ड्राइव, ये भी 2700 स्क्वायर फीट का अप्रोक्सीमेट घर है और इसकी मेन खासियत चीज है 50 फीट का वाइड लॉट है, ये डबल कार गैराज और इसमें आपको बेसमेंट भी फिनिश मिलती है और ऊपर 4 बेडरूम और 3 फुल वॉशरूम है। इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस करें, इसकी भी आप व्यूइंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा 27 मॉन्कटन सर्कल की। 27 मॉन्कटन सर्कल जो घर है ये बेसिकली है जेम्स पॉटर और क्वीन के ऊपर। ये 2860 स्क्वायर फीट का घर है और विद सेपरेट एंट्रेंस एंड बेसमेंट फिनिश्ड। इसके ऊपर 5 बेडरूम और 3 फुल वॉशरूम है।
काफी वेल केप्ट हाउस है और इंटरलॉकिंग का काम बैकयार्ड में पूरा, नो ग्रास मेंटेनेंस एट ऑल, और काफी अच्छी इसकी वेल केप्ट प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे को, इसकी भी आप व्यूइंग कर सकते हैं। उसके बाद सेम पॉकेट में मैं बात करना चाहूंगा क्रेडिट वैली की, 42 स्लिप रॉक, 42 स्लिप रॉक के बारे में जी। 42 स्लिप रॉक्स क्रेसेंट, ये बॉनी ब्रेस और जेम्स पॉटर के एरिया में है। ये घर 2600 स्क्वायर फीट का घर है और इसकी भी सेपरेट एंट्रेंस है और इसकी बेसमेंट जो है वो फिनिश्ड है और $2400 उसमें से रेंट आता है। ये भी काफी वेल केप्ट घर है और इसकी भी इंटरलॉकिंग अगर देखिए बैकयार्ड और फ्रंट पे काफी अच्छी इंटरलॉकिंग हुई हुई है जो काफी अपग्रेड के साथ आई है। और आपके पास 4 बेडरूम के ऊपर 3 वॉशरूम और प्लस लॉफ्ट भी आती है। इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस करें 132.4, और इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 1.4 मिलियन में आपको 40 फीट का लॉट जो है इस प्राइस पे क्रेडिट वैली के एरिया में मिल रहा है। नेक्स्ट दीपक, अगर जून टाउन के बारे में बताएं आप। जून टाउन की भी हम बात करना चाहेंगे। जून टाउन हमारी क्रेडिट वैली में एक लिस्टिंग है जिसके ऊपर हम सैटरडे एंड संडे दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं। 17 जून टाउन सर्कल, 17 जून टाउन सर्कल, ये भी एक्सक्लूडेड पॉकेट के अंदर एक और डिटैच की लिस्टिंग है जो ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर फीट का ये घर है और काफी अपग्रेड के साथ ही आता है। 45 फीट का लॉट है और इसकी अगर मैं बात करूं मेन लेवल के आपके पास 8 फीट के डोर्स हैं अपग्रेडेड, और ऊपर आपके पास 4 बेडरूम है बहुत स्पेशियस और सेपरेट एंट्रेंस, लीगल सेपरेट एंट्रेंस, और साथ में फिनिश बेसमेंट जो रेंटेबल ऑप्शन के साथ है। इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे एंड संडे 132.4, आप उसमें व्यू कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयमन, अगर आप दिखाएंगे 25 लैडब्रुक क्रेसेंट, 25 लैडब्रुक क्रेसेंट, ये वाली जो प्रॉपर्टी है लैडब्रुक वाली, ये 3600 स्क्वायर फीट का डीटैच घर है और इसकी भी बेसमेंट है वो बनी हुई है, और ये भी जो क्रेडिट वैली का एरिया है उसमें ये प्रॉपर्टी है। और इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। और लास्ट में एक जो प्रॉपर्टी है वो है 44 मिड मॉर्निंग रोड। ये जो 44 मिड मॉर्निंग रोड है, अगर हम आप दिखा सके 44 मिड मॉर्निंग, ये जो प्रॉपर्टी है जैसे आप देख रहे हैं 3600 स्क्वायर फीट का डीटैच घर है ये, और इसकी भी 3 बेडरूम की लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। और ये कॉर्नर लॉट है, ये मिस्सागा रोड एंड क्वीन के पास ऑपोजिट टू वॉलमार्ट ये प्रॉपर्टी है। और ये जो प्रॉपर्टी है क्योंकि इसके आसपास कोई भी छोटा घर नहीं है, सारे डिटैच घर हैं, तो हाई डिमांडिंग एरिया है। ये भी जैसे कह लो कि क्रेडिट वैली का ब्रैम्पटन के अंदर, और ये बॉर्डर है बिल्कुल ब्रैम्पटन और मिस्सागा का। इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड पे दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। और लास्ट में एक जो कोई लग्जरी प्रॉपर्टी है 124 हेरिटेज लेक ड्राइव, इसके बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं जो कि पुशलिंक में है। अगर आयमन आप हेरिटेज रोड दिखा सके, ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी बंगलो है 2 लेवल का, और ये प्रॉपर्टी 5000 स्क्वायर फीट प्लस है। ये पुशलिंक में है, पुशलिंक लेक के ऊपर ½ एकड़ का लॉट है। अगर आप कोई एस्टेट प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो उसके लिए ये काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो ये तो थी दीपक आज हमने जो कुछ लिस्टिंग्स बताई हैं। हम आजकल काफी लिस्टिंग्स बता रहे हैं हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि मार्केट में बाइंग के लिए ये सबसे अच्छी ऑप्शंस है आज की डेट में। जी प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। और देखिए बायर जो घर ढूंढ रहे हैं, फर्स्ट टाइम बायर स्पेशली, हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है। टाउन हाउसेज आपको हमने भी बताए, और भी ऑप्शन है जो हम काफ़ी सारी ऑप्शन जो हम बता नहीं सकते, टाइम की थोड़ी लिमिटेशंस हैं, तो बट डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन हम रखे हैं, हमारे पास हैं। तो प्रवीण जी जाते जाते अगर मैं बात करूँ, आपको क्या लग रहा है जो आने वाला टाइम है, प्राइस तो डेफिनेटली आप कह रहे हैं कि थोड़ा नहीं अभी चेंज देखने को मिलेगा, बट नेक्स्ट ईयर में आप प्राइस मार्केट को कहाँ देखते हैं? देखो प्राइस तो दीपक ऑब्वियसली जैसे जैसे मार्केट में इन्वेंट्री कम होती जाएगी प्राइस में चेंज आएगी। बट अच्छी बात क्या है आज की डेट में बाय करने का, अकेला प्राइस ही एक फैक्टर नहीं होता। समटाइम्स क्या होता है दीपक के प्राइस के साथ साथ आपको कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज ही नहीं मिलती जी। आज की मार्केट में अच्छी चीज क्या है कि इन्वेंट्री ज्यादा होने से आप अपनी रिक्वायरमेंट की प्रॉपर्टी पिक कर सकते हैं। सो टेक द एडवांटेज ऑफ दिस मार्केट। देखिए आज की मार्केट में भी इन्वेंट्री है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं, कंडीशनल ऑफर डाल सकते हैं, मॉर्गेज की कंडीशन भी डाल सकते हैं।
तो बेसिकली आपके पास अभी भी पूरे कैसे चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इन्वेंट्री काफ़ी है और बायर उतना नहीं है। बट जैसे जैसे इन्वेंट्री कम होगी आपकी ऑप्शंस भी खत्म होगी, क्योंकि आज जो बायर मार्केट है कल को सेलर भी बनेगी। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय इसी दिन। शुक्रिया। थैंक यू।